हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइज, आजकल एक झूठ बार बार बोला जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि अंकुश जो है क्यों नहीं ले जाना चाहता था, ये ले जा रहा है छोटी पूतना को, प्रीतो रानी को, है ना। और पहले उसने क्यों नहीं जो विजिटेशन राइट्स की जो उसने केस किया वो पहले क्यों नहीं किया, 1-1.5 साल तक क्यों नहीं मिला अपने बच्चे से, और तमाम ऐसी चीज़ें जो है मतलब गलत गलत स्टोरीज बना के आपको सुनाई जा रही हैं। तो उसके बारे में बात करूंगी। मैंने कहा था ना मैं बताऊंगी सब। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले जो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, मतलब छाया हुआ है पेपर की शादी, उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो चिलम्स का कुछ कहना है कि भाई जो मतलब डीजे टब्बर को पसंद नहीं करते थे उनको बड़ा दुख हो रहा है ये देखकर कि दुपट्टा कैसे जो है डीजे टब्बर में घुल मिल गई है, बहुत अच्छे से अपने ब्लॉग्स बना रही है, बहुत खुश है ना। और कहीं ना कहीं भाई लोग चाहते थे जो डीजे टब्बर को पसंद नहीं करते थे कि भाई ये जो है डीजे टब्बर की पोले खोले, मतलब दुपट्टा जो है डीजे टब्बर की पोले खोले। तो मैं उन चिलम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि चिलम चाटो, सब्र करो, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सब्र करो, रुको जरा, फिल्म तो अभी बाकी है ना, अभी तो शुरुआत है। और जहाँ तक रही भी लोगों को जलने की बात, तो भी ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय जो है वो पेपर लेके आ गया है ना ब्याह के, तो लोगों को बड़ी जलन होगी। ठीक है, अच्छी है, प्यारी है, सुंदर है, लेकिन ऐसी कोई है नहीं कि जलन वाली बात, या किसी ने अपने घर ले जाना था उसको, है ना, तो जलन होगी। और देखिए, जब कहते हैं ना, जब तक मुट्ठी बंद रहती है, मुंह बंद रहता है, तब तक जो इंसान है कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, प्यारा लगता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना अपनी मुट्ठी खोल देते हैं और जो अपना मतलब मुंह ऐसे खोल देते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन होती है ना, या हमने एक बड़ा अच्छा रूप बनाया होता है, वो कहीं ना कहीं खराब सा लगने लगता है। ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि भाई जब तक दुपट्टा जो है कभी कभी आती थी बीच में व्लॉग्स में तो बड़ी प्यारी लगती थी, अच्छी लगती थी, लेकिन अब जिस तरह से मतलब सुबह उठते ही गाड़ी में बस बाई टी सब्सक्राइबर, मतलब ये कभी देखिए नई नई शादी हुई है, एक मी टाइम होता है, उसको एंजॉय करना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मतलब इस दुपट्टा पे तो बाइटी का बुखार है ना, मतलब सर चढ़ के बोल रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं क्रिंज सा महसूस हो रहा है अब। और देखिए कितने दिन तक ये जो है ये रहता है। चलिए, तो ऐसा कोई जलन वाली मुझे कोई उसमें बात नहीं लगी कि लोग जलेंगे। और लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो मतलब कुछ लोग कह रहे थे ना कि लग रहा था, फील हो रहा था भाई देखने वालों को कि भाई कहीं ना कहीं जो मतलब दुपट्टा के मुंह से बुलवाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें जो है वो दुपट्टा के कई हम जैसा हमने देखा है दुपट्टा लग ही जाता बंदे का, तो जितना हमारे सामने आई थी, और अब ये दुपट्टा जो है थोड़ी डिफरेंट लग रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो खुद की उसकी फीलिंग्स नहीं है ना, तो कुछ मतलब स्क्रिप्टेड टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है लोगों को। तो लोग बोल रहे हैं, देखते हैं भी, बोलते हैं, जब उनको जैसा फील होगा बोल लेंगे। तो भाई इनके चिलम्स का कहना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो इंसान का पता चल जाता है, अगर इंसान जो है अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा है और उसके खुशी नहीं है तो उसकी आंखों से कहीं ना कहीं छलक जाती है खुशी। तो भाई ये वही लोग हैं जो छोटी पूतना के टाइम ये कहते थे कि भाई छोटी पूतना अंदर से तो दुखी थी लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए खुश दिखा रही थी, है ना, सब कुछ स्क्रिप्टेड था उस टाइम, और कुछ भी क्या नाम जो सच्चा नहीं था, सिर्फ झूठा झूठा दिखाया जा रहा था, और अंदर से उसके साथ जुल्म हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे। तो भाई इन लोगों का मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस तरह के दोगले लोग हैं ना ये, मतलब इनकी जो है सिचुएशन के हिसाब से जो है इनकी बातें भी चेंज हो जाती हैं, मतलब एक के लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। तो या तो फिर दुपट्टा जो लोग कह रहे हैं कि दुपट्टा स्क्रिप्टेड बोल रही है वैसे सही है, या फिर भाई जो पूतना ने कहा था वो झूठ था, है ना। तो एक बात तो झूठ होगी ही होगी। चलिए भाई, सबसे ये क्लियर तो हो गया, मतलब चिल्लम्स ने खुद क्लियर कर दिया, जैसे ये बोल रहे हैं ना कि दुपट्टा जो बोल रही है अपने मन से बोल रही है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, अपने मन से खुश है वो और हैप्पी है, सच में घुल मिल गई है। तो चलिए एक बात तो क्लियर होगी कि छोटी पूतना पुतन के साथ जो उस टाइम हो रहा था, जिस तरह से उसकी केयर हो रही थी, सब कुछ हैप्पी हैप्पी ब्लॉग्स आ रहे थे, खुश लगती थी, है ना, छोटी पूतना, और सासू माँ केयर करती थी, अंकुश केयर करता था, वो सब कुछ सच था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, कोई दबाव नहीं था, कोई अत्याचार नहीं हुआ था उस बात पे। चलिए, ये खुद अब मैंने कहा ना कि चिल्लम्स जो है खुद जो है डीजे टब्बर की पोले खोलेंगे, अपनी पोले खोलेंगे, तो ऐसे खोलते चलेंगे। चलिए आते हैं दूसरी बात पे। भाई चिल्लम्स का कहना है कि क्यों अंकुश ही जो है वो घुल मिल नहीं पाया ससुराल में, क्यों उसके साथ बदसलूकी हुई, जबकि जो बड़का दामाद है वही उसका तो बड़ा आदर सत्कार होता है, बहुत अच्छे से घुल मिल गया है, अच्छे से रहता है जब भी आता है ना, तो क्यों भाई उसके साथ मिसबिहेव नहीं हुआ। तो चिल्लम्स को मैं एक बात क्लियर कर दूं, हाँ उनकी बात उनको क्लियर करने से पहले ये भी बता दूं कि इन चिल्लम्स का ये भी कहना है कि भाई जॉब पे जब करते हैं जॉब लोग बाहर, तो अपनी पूरी फैमिली नहीं ले जाते, मतलब माँ बाप नहीं जाते, हस्बैंड वाइफ रहते लेकिन माँ बाप नहीं ले जाते। तो सब मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। सबसे पहली बात भाई, बड़के दामाद जैसा दामाद किसको नहीं चाहिए जो ससुराल में आके कपड़े धोए, बर्तन साफ करे, घर का काम काज करे। अब पता नहीं करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अब तो उसकी जॉब लगी है, लेकिन पहले
बहुत काम करता था, है ना। तो ऐसा दामाद किसको नहीं चाहिए, ऐसे दामाद के का आदर सत्कार क्यों नहीं होगा भाई, है ना। जो अपना मतलब अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में आके पड़ जाए, उसका सत्कार क्यों नहीं होगा। ठीक है, जॉब पे लोग जाते हैं, अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, फैमिली नहीं जाती है, क्योंकि फैमिली के अपने घर में ना अपने काम काज होते हैं। बट भाई जब जॉब से वापस आते हैं, छुट्टियों में आते हैं, तब तो अपने घर जाते हैं, या तब भी अपनी बीवी के मायके में पड़े रहते हैं, मतलब अपने ससुराल में पड़े रहते हैं। जैसे कि ये महाशय, ये पीएचडी होल्डर पड़े रहते थे लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में यहीं रहे ये डीजे लैंड में। और अभी देखिए जब भी कानपुर से आए या पटना से आ रहे हैं तो महाराज यही देते हैं, शादी हो ना हो ऐसे भी जब भी आए तो यही पड़े रहते हैं। तो भाई ऐसा दामाद तो किसको पसंद नहीं आएगा। जो कि अंकुश ने ऐसा नहीं किया, उसको भाई अपनी जो मतलब उसकी माँ थी, है ना, उसके फादर नहीं थे, तो भाई अपनी माँ को छोड़ के वो नहीं गया बंदा, और इनके मतलब जैसे ये चाहते थे वैसा उसने नहीं किया, तो इसलिए पसंद नहीं आया। मतलब उनके लिचड़ किचड़ फैमिली जैसा वो लिचड़ किचड़ नहीं निकला, इसलिए पसंद नहीं आया। समझ में आई आपको बात। भाई टुच्चे लोगों को टुच्चे लोग ही पसंद आएंगे, जैसा डीजे टब्बर खुद टुच्चा, वैसा इनका दम बड़का दामाद पीएचडी होल्डर वो भी टुच्चा, तो पसंद क्यों नहीं आता, है ना। ये वाली बात थी। चलिए अब मैं उस बात पे आती हूँ जो ये मतलब लोग मतलब गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि भाई अंकुश ने कभी भी अपने बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं करी और वो अपनी पत्नी को या बच्चे को लेके नहीं जाना चाहता था। तो ऐसा नहीं है। देखिए जब उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ तो चिलम एक है, चिलम जो बकवास करती है कि फर्स्ट बर्थडे उसने बनाया बिना बच्चे के, तो क्यों मनाया। तो फर्स्ट बर्थडे तो उन्होंने मनाया ही नहीं था। उस टाइम वो इतने बेचारे दुखी थे कि उन्होंने बर्थडे तक नहीं बनाया था, है ना। और हाँ, बर्थडे के दूसरे दिन गया था वो अपने ससुराल में अपने बच्चे से मिलने, अपनी पत्नी से मिलने। जो उसके साथ मिसबिहेव हुआ इस साले ने, जो पीपड़ है, इसने मतलब गाली गलौज तक की, उसकी पत्नी ने मतलब छोटी पुत्र ने उसके मतलब खोंचे तक मार दी, और पता नहीं किस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। और इवन पुलिस स्टेशन तक में भी कंप्लेंट करने की कोशिश की गई थी कि वो हमें मारने आ रहा है। फिर जब उसने इतना होने के बाद भी जो है, जब बड़की पुतना के ससुर ने कहा था उसको कि भाई ले जाओ अपनी पत्नी को, तो उसने कहा भाई मैं तो ले जाना चाहता हूँ, पर क्या ये जाना चाहती है। तो छोटी पुतना ने मुंह पे बिल्कुल मना कर दिया था, है ना। उसके बाद फिर उसने हार फार के जो है विमेन सेल में जो कंप्लेंट करी कि मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को लेके जाना चाहता हूँ, पर वो नहीं आ रही है, तो प्लीज मेरी हेल्प करें। तो वहां पे जब उसको बुलाया गया था छोटी पूतना को, तो उसने मुंह पे मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये डिवोर्स वाली बात जो थी सबसे पहले छोटी पूतना ने कही थी, और वो नहीं जाना चाहती थी। फिर उसके बाद जो हुआ था आपको पता है कि वो कानपुर में जो बड़की पूतना रातों रात आई थी राखी के बहाने बहाने, और उसको लेके चली गई थी, है ना, कानपुर में चली गई थी। उसके बाद बेचारे ने जो भी मतलब हुआ, और जब इनको पता लगा कि भाई अब ये विमेन सेल में पहुंच गया है, तो शायद दबाव डाल सकते हैं इसको वापस ले जाने के लिए या कुछ भी, तब जाके उन्होंने जो है केस फाइल कर दिया था डोमेस्टिक वायलेंस का, डोरी का किया है कि नहीं पता, या मतलब जो भी मेंटेनेंस का, तब जाके उन्होंने किया था, क्योंकि उसको जाना ही नहीं था, वो नहीं जाना चाहती थी। उल्टा भी उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे दबाव डालूंगी मतलब मेंटेनेंस का ये वो, है ना, झूठे इल्जाम लगाऊंगी, तो शायद बंदा जो है झुक जाए, मेरी शर्तें मान ले, या फिर मतलब कुछ भी, मतलब कहीं ना कहीं बस उसका मेन मोटिव उसको टॉर्चर करना था, ना तो उसको वापस जाना था और ना इसको मतलब, और डिवोर्स इसको चाहिए था। लेकिन डिवोर्स किस शर्तों पे चाहिए था कि इसको भी बंदे को लूट भी ले अच्छे से उसके मतलब एलिमनी के नाम पे उसको लूटती रहेगी पूरी जिंदगी और मजे से रहेगी यहाँ पे, है ना। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे का खर्चा देना या जो भी है वो ठीक है, अंकुश का जो है फर्ज बनता है, लेकिन वो बच्चे के लिए बनता है ना। ये तो नहीं है कि बच्चे के नाम पे वो डीजे टब्बर को पालता रहे। मतलब इस बात की क्या गारंटी है, जो आज तक जो टब्बर है वो अपनी बेटी को लूट रहा है, ऊपर उन्होंने घर बनवा लिया, शादी में भी कितना खर्च करवाया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर अंकुश पैसे देता था उसका यूज जो बच्चे के लिए किया जाएगा, है ना। ये तो बच्चे को खुद बोल रहा है कि अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा मैं, जबकि वो छोटी पुतना हमेशा बोलती है कि सरकारी स्कूल जो सामने उसमें पढ़ाएगी। मतलब फिर इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसा जो देगा वो बच्चे के लिए ही यूज होगा। और जहां तक भी कुछ लोगों का कहना है कि अंकुश जो है कभी भी प्रीतो को ले जाना नहीं चाहता था, अपने बच्चों को ले जाना नहीं चाहता था, तो वो भी मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब अंकुश का एक्सीडेंट हुआ था ना, पता नहीं उस टाइम ये छोटी पूतना दंगल लैंड थी या कानपुर थी, मुझे याद नहीं। अगर आपको याद हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके। पर उस टाइम अंकुश की मदर ने जो है छोटी पूतना को कॉल करके बोला था कि बेटा ऐसा ऐसे हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें अपने घर वापस आना चाहिए, अपने पति के पास, है ना, तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत है। तो उस टाइम भी जो है ये बंदी अगर ये आना चाहती थी, इसको सच में घर बसाना था, इसको था कि हाँ इसको अपने घर वापस आना, तो उस टाइम आ सकती थी। इसने कई ऐसे मौके खोए हैं जब ये आ सकती थी अपने घर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये जो अंकुश है उसकी फैमिली इसको ले जाना नहीं चाहते थे, इन्होंने बार बार कोशिशें की, लेकिन हर बार इस बंदी ने मना कर दिया। जब ये रोना रो रही है ना, जो उसके चिलम्स रो रहे हैं कि क्यों नहीं ले जाता, क्यों नहीं ले जाता, तो ऐसा नहीं है, उसकी तरफ से बहुत बार कोशिश हुई है, जिसको ये इन लोगों ने कभी बताया ही नहीं आपको। तो चलिए भाई अब डिवोर्स
डिवोर्स, मेंटेनेंस, खर्चा पानी, विजिटेशन राइट, जो भी है सब कुछ जो है इन लोगों के हाथों में नहीं है, क्योंकि अब इनका मामला कानूनन हो चुका है। जब तक दो लोगों का मामला दो लोग ही सुलझा लेते हैं ना, तब तक दो लोगों के बीच रहता है, लेकिन जब कानून बीच में आ जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है ना, मतलब बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो इन लोगों के हाथ में है ही नहीं। इसलिए जो ये चिलम्स बीच में बिना मतलब से जो कहानियां बना बना के ला रहे हैं कि कभी मिलने नहीं आया, कभी क्यों नहीं मिला, विजिटेशन राइट्स पहले क्यों नहीं लिए, इतना टाइम नहीं लगता है, इतनी जल्दी तरीके नहीं पड़ती हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ऐसे ऐसे लोगों के जिनको ज्ञान है नहीं जरा सा भी, है ना, कानून क्या होता है क्या नहीं होता है, कितनी पेचीदगी भरे काम होते हैं, इनको पता सता कुछ नहीं है, सिर्फ आके मुंह फाड़ना होता है। तो ऐसे लोगों की बातों में आप प्लीज ना आए, जो आपको अधूरी अधूरी बातें बताते हैं, जो बीच की बातें नहीं बताते हैं कि किस तरह आजकल औरतें ही नहीं मर्द भी शोषित हो रहे हैं, उनका भी शोषण किया जा रहा है, उनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि इस फैमिली अंकुश फैमिली के साथ हो रहा है। चलिए गाइस, बेस्ट तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है सारी बातें क्लियर करने की, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, आपको कुछ जानना है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। मैं सारी आपको बीच की बातें बताऊंगी जो कि ये लोग छुपाते हैं, जो आधी आधी बातें आपको बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना। चलिए गाइस, आई होप आपको मेरा ऑडियो पसंद आया होगा। ऑडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में और पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।